रात में खाबों पर जोर, शहरियों ने रात को फूड स्ट्रीट्स पर धावा बोल दिया। हर तरफ चिकन टिक्का, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। आइसक्रीम पार्लर्स पर भी शहरियों का हुजूम देखने में आया। चाय खानों पर भी दोस्तों की महफिलें भी जम गईं। घरों पर भी दावतों का एहतमाम सज गए। दस्तरख्वान मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ु की जा रही है। तो मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर वेलरिंग एंट्रोज एक आइसक्रीम पार्लर पर मौजूद हैं। वेलरिंग फिर खूब इंजॉय किया जा रहा है। बिल्कुल, सारा दिन दावतों और घूमने फिरने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। और वैसे भी मीठी ईद हो और मीठी मीठी और ठंडी ठंडी खाया जाए तो मज़ा नहीं आता। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं सारा दिन कैसा गुजरा और आइसक्रीम खाकर उनको कितना मज़ा आ रहा है। जी, आज के दिन बहुत अच्छा गुजरा, फैमिली के साथ गुजरा। सुबह हम घूमने गए, फिर हमने खाना खाया और अब हम कुछ मीठा ले रहे हैं। फैमिली को लेकर बाहर आप आए हैं। फैमिली ने कहा होगा कि सारा दिन घरों में खाना बना लिया, दावतें होगी, अब तो कुछ मीठा बनता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही उन्होंने कहा। फिर हमने कहा चले जाके आइसक्रीम खा लेते हैं, तो उसके बाद फिर आइसक्रीम खाई जाएगी। जो स्टॉप होता है लाहौरियों का खास करके, वो आइसक्रीम पर ही लगता है। तो शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रही है, जहाँ पे आइसक्रीम खाकर फैमिली के हमरा, दोस्तों के हमरा ईद की खुशियों को दुबाला किया जा रहा है। जी ठीक है एनजीओज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से शहरियार साजिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहरियार, बताइए कि वहाँ पर आज ईद का पहला दिन है, किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद का पहला दिन जो है वो तो इख्तिताम पजीर हो चुका है और सारा दिन जो है वो सैर व तफरी में गुजरा, रिश्तेदारों के अंदर गुजारा और उसके बाद मुख्तलिफ खाबे भी किए गए और अब वक्त है यारों दोस्तों के साथ जो है वो बैठने का। तो कराची के शहरियों ने रुख किया है चाय खानों का। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका आज का दिन जो है वो कैसा गुजरा और अब जो यारों की महफिल यहाँ पर सजी हुई है उस पर बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह गुजरा आपका आज का दिन? आपको पता है ईद का दिन तो माशाल्लाह कितना मसरूफ़ होता है, मेहमानों को देखना, बाज़ारों में बच्चों को टाइम देना, फिर रात को जब थक हार जाते हैं और आगे तो छुट्टियाँ भी हैं तो आगे दोस्तों के यारों की महफिल लगती है चाय के साथ। तो फिर माशाल्लाह अगले 2 दिन के लिए माशाल्लाह अपने आप को चार्ज करते हैं, फ्रेश होते हैं। जी हाँ, तो अल्लाह का करम है, बस चाय पीते हैं, सारी थकावट दूर हो जाती है। बिल्कुल, थकावट दूर हो जाती है। क्या कहेंगे, कैसा गुजरा दिन? सर बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखा है पिछला महीना जो हमारा कैसा गुजरा। बड़ी बैड न्यूज़ जंग के हवाले से इंटरनेशनल, और इन द एंड बच्चों के बालों की कटिंग कराएं, उन्हें जो है ना उनकी चप्पल दिलाएं, शूज़, सुबह नमाज, दिन आखिर में हम जो है ना बिल्कुल जो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ससुराल गए थे? हाँ, ससुराल भी बिल्कुल गए, आपको पता है। बल्कि तो फ़र्ज़ है ना ईद पे जाना। वो आपको पता है, इसके अलावा हमारा जो है ना वो मुकम्मल होता ही नहीं ईद का टेन्योर। और इन द एंड जब हम देखते हैं तो हमारे लिए टाइम क्या बचता है? तो हमारे लिए टाइम हमारे दोस्तों यारों के साथ बचता है और एक चाय की चुस्की और आपस में दिल हल्के करना, और तब जाके हमें लगता है कि हमारी ईद जो है ना कंप्लीट हुई है। इन द एंड हमारी बिल्कुल ऐसा ही है, सारा दिन तो सैर व तफरी में गुजर जाता है, रिश्तेदारों के साथ जो है वो गुजर जाता है और इस वक्त टाइम मिलता है चाय की चुस्की के साथ, यारों के कह के और आपस की जो है वो साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते रिदा सिंधु वहाँ पर मौजूद है। रिदा, बताइए, सारा दिन खापों का दौर चला, अब क्या फेस्टिविटी चल रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी मीठी ईद की मीठी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। दिन भर अपनों से मिलने के बाद, मीठी मीठी डिशेस खाने के बाद अब शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है, जहां पर नमकीन, मज़ेदार, देसी बदेसी जो खाने हैं उनका खूब मज़ा लिया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केनाल रोड पर मौजूद रेस्टोरेंट में और चूँकि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है तो यहाँ ओपन एयर में फैमिलीज बड़ी तादाद में आई हैं। बच्चे, बड़े, नौजवान, लड़कियां सभी जो है वो कोई टिक्का बोटी खा रहा है, तो कोई कढ़ाई खा रहा है, तो कोई आइसक्रीम या फिर जो फ्रेश जूसेस हैं उनके ऊपर हाथ जो है साफ कर रहा है। तो फैसलाबाद में ईद की खुशियों के रंग हर सू बिखरे हुए हैं। ठीक है, फैसलाबाद से रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी वहाँ पर लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हैदराबाद का रुख करते हैं, इम्तियाज़ अली खावर हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ अली, बताइए कि आप हैदराबाद में किस मकाम पर मौजूद हैं और किस तरह से लोग ईद के पहले दिन को एंजॉय करें? देखें, मैं जो ये जामशोरो रोड है और दरियाए सिंध के करीब ही ये इलाका है और ये मशहूर रोड है और दिन भर की मसरूफियात
बच्चों को घुमाने के बाद जो है अपने रिश्तेदारों के जाना और घर में फैमिलीज़ के साथ मिलने के बाद इस वक्त दोस्तों ने अपने यारों के साथ रुख किया हुआ है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का। वैसे तो हैदराबाद में जो है मटन कढ़ाई मशहूर है, उसके साथ साथ जो दरियाए सिंध की ताज़ा मछली होती है जिसको पल्ला मछली भी कहा जाता है और राव मछली भी कहा जाता है, तो उनके रेस्टोरेंट्स पर ज़्यादा हमें रश नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं तो ये ब्रीज फिश पॉइंट है और यहां पर ताज़ा मछली कट रही है। कटने के साथ साथ उसको बारबेक्यू किया जा रहा है, बारबेक्यू के साथ जो है उसको फ्राई भी किया जा रहा है। तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। यकीनन मैं भी आज इस मछली को जो है वो एंजॉय करूंगा। वैसे तो रोज़ करते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है जो कि दीगर इलाकों से आए हुए हैं, हम उनसे मालूम करेंगे क्या कहेंगे दरियाए सिंध की इस मछली को खा रहे हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं आज के। सर, अगर ईद उल फितर और हैदराबाद में दरियाए सिंध की मछली ना खाई जाए तो मैं समझता हूँ वो ईद अधूरी है। अब हमारे साथ मेहमान आए हुए हैं, दोस्त आए हुए हैं कराची से, जिन्हें हम यहाँ पे ब्रीज फिश पॉइंट पे फिश खिलाने के लिए लेकर आए। अच्छा, आप कहाँ से आए और कैसा लग रहा है दरियाए सिंध की मछली खाते हुए? जी, मैं बेसिकली कराची से हूँ, तो यहाँ पर आया तो ये इनकी जो ब्रीज फिश है ना, ये मतलब एक नया टेस्ट है थोड़ा सा ना, मतलब जो अमूमन हम फिश कराची में खाते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बड़ा नाम सुना था तो भाई से मैंने कहा कि मैंने आना है फिर खाना खाने, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए। यहाँ बिल्कुल दरियाए सिंध की मछली अब मेरे सामने पड़ी है, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। माफ करना, मैं आपकी थोड़ी सी जो है वो मछली लेके खा रहा हूँ और इस मछली का टेस्ट भी आपको देख के बता रहा हूँ कि मछली का टेस्ट क्या है। माशाल्लाह दरियाए सिंध की ताज़ा मछली और उसका टेस्ट मसालेदार जो है मछली पाकीज़ा और कनीज़ में आपको भी दावत दे रहा हूँ कि हैदराबाद आए और दरियाए सिंध की ताज़ा मछली जो है वो खाएं और एंजॉय करें। फिश एंजॉय कीजिए और ध्यान से खाइएगा, कांटा भी होता है फिश में, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो खैर पेशावर चलते हैं, इरफान मूसा जी वहाँ पर मौजूद हैं। इरफान, आप बताइए कि आप किस पॉइंट पर मौजूद हैं, किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं आज ईद के पहले दिन को एंजॉय कर रहे हैं? मीठी ईद पर जो है वो शहरियों ने नमकीन काबों से लुत्फानंदोज होने के लिए नमक मंडी का रुख कर लिया है। नमक मंडी की जो स्पेशलिटी है वो सीख तिक्का है, उसके साथ साथ जो है वो लोग कढ़ाई जो है वो उसको भी काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नमक मंडी में रोश और दमपोक जो है वो भी बड़ी महारत के साथ जो है वो पकाई जाती है। तो यही वजह है कि ना सिर्फ पेशावर बल्कि गिरदो नवा के जो इर्द गिर्द जो है डिस्ट्रिक्ट है, नौशहरा, चारसदा, क्वाड, वहाँ से भी लोग आते हैं और इवन जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी से भी यहाँ पर जो है वो खसूसी तौर पर ईद के मौके पर रुख नमक मंडी का रुख करते हैं। लोग ना सिर्फ यहाँ पर अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ जो है वो इन कानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बल्कि मेहमानों की तवाज़ो जो है वो भी नमक मंडी की नमकीन कानों से की जा रही है। जी ठीक है, वहाँ पर भी लोग भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। पेशावर से इरफान मूसा जी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मोहसिन अली, आप बताइए कि मुल्तान में लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे बाकी नुमाइंदगान ने बताया कि वहाँ पर तो सही इंजॉय हो रहा है खुलकर। जी बिल्कुल, मीठी ईद की बड़ी खुशी है और उसका जो सिलसिला अब तक जारी है। रात का टाइम हो चुका है लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है कि दिन का समय है। मुल्तान की फूड स्ट्रीटों में इस टाइम काफ़ी रश है। दोस्त अहबाब, कुछ फैमिलीज़ भी हैं यहाँ पर जो बाहर निकली हुई हैं और ख्वाबों को एंजॉय कर रही है। उनको ये कहना है कि ईद से पहले जब रमज़ान में हमने कुछ मसालेदार चटपटे जो खाने थे वो कम खाए थे, अब ईद का मौका है और बाहर निकलने का दिल भी कर रहा है। मुल्तान का मौसम भी खुशगवार है, तो चटपटे ख्वाबे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ईद के मौके पर। और इस वक्त मैं फूड स्ट्रीट पर यहाँ पर मौजूद भी हूँ। यहाँ पर जो खास जो डिश मशहूर है मुल्तान की वो टिक्का कबाब भी है, मलाई बोटी भी है। साथ साथ इसके बात की जाए तो जो सबसे मशहूर है यहाँ पर अचारी हांडी है और शिमला मिर्च हांडी है, जिसको खाने के लिए दूर दूर से बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए भी हुए हैं और अपने दोस्तों के एंजॉय भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सुबह जो नमाज पढ़ने के बाद से जो दो रिश्तेदारों के घर गए हैं वहाँ पर ईद मिले भी हैं, वहाँ पर कुछ मीठा भी खाए। लेकिन अब रात का टाइम हो चुका है तो दोस्तों के साथ और कुछ फैमिलीज जो है बाहर निकली हुई हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रही है। साथ साथ जो चटपटे खाबे हैं उनको भी इंजॉय कर रही है। साथ ही यहाँ पर सिज्जी की दुकान भी है, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी और धीमी धीमी मसालेदार जो खुशबू उठ रही है। मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं अब मसालेदार चीज़ खा लूँ, लेकिन मैं अब ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और यहाँ पर बता भी रहा हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं, ईद के पहले दिन को एंजॉय कर रहे हैं और कर रहे हैं। और आप खाइए, आपका दिल बहुत ललचा रहा है, आप एक काम करें, आप पहले खाना खा ले, बाद में काम कर लेंगे। हमारे तमाम नुमाइंदगान जो है वो हमें मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से हमें अपडेट कर रहे थे किस तरह से लोग जो है ईद का पहला दिन एंजॉय करें, ये हमें बता रहे थे तफसीलन। आप सबका बेहद शुक्रिया।
और कुछ ठंडा और मीठा हो जाए। रावलपिंडी सदर बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद रबड़ी फालूदा खाने के लिए पहुंच चुकी है। उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर आसिफ, बताइए वहां पर लोग किस तरह से एंजॉय करें ईद के पहले दिन को? दिन भर घूमने फिरने हल्ले गुल्ले और खाबों के बाद अब वक्त है कुछ ठंडा और मीठा हो जाए। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रावलपिंडी के सदर बाजार में, जहाँ शहरी बड़ी तादाद में रबड़ी फालूदा पीने के लिए आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि कढ़ाई और दीगर खानों के बाद अब कुछ ठंडा हो जाए और मीठा हो जाए। शहरियों का ये भी बताना था कि जब इस रबड़ी फालूदे को पीते हैं तो जितने भी उनकी थकावट है वो उतर जाती है। इस रबड़ी फालूदे के अज्जा को देखें तो इसमें स्पेशल खोया और दूध इस्तेमाल होता है। शहरियों का यही कहना है कि ईद के दिन की शुरुआत जो है वो मीठी सेवैयां खा के करते हैं, तो पहले दिन का इख्तिताम वो मीठा फालूदा पी के करते हैं। जी उमर आसिफ, आपका बेहद शुक्रिया। कोयटा में दिन भर की मसरूफियत के बाद शहरियों ने खाबा पॉइंट्स का रुख कर लिया है। चटपटे पकवानों से खूब लुत्फानंदोज हुए हैं। मोहम्मद आतिफ हमें मज़ीद बताएंगे। वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके एयरपोर्ट रोड पर वाक़ई एक निजी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे बड़ी तादाद में शहरी आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम के खाने खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कौन कौन सी खुराक जो है वो शहरी पसंद कर रहे हैं, आइए इस हवाले से जानते हैं। पिज़्ज़ा का या बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था, बिरयानी का ही बहुत, फ्राइज़ का या बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ पे काबली पुलाव खाया और रोश खाया। हम लोगों ने यहाँ पे मटन कढ़ाई खाई है, मटन रोश, चिकन वाइट हांडी बहुत मशहूर है, वो भी हम लोगों ने खाया। जो इंतज़ामिया उसका कहना है कि आम दिनों की निस्बत जो है ईद में रश ज़्यादा होता है और उसी मुनासबत से वो अपने जो यहाँ पे आने वाले शहरी हैं उनकी बेहतर अंदाज में खिदमत करते हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईद पर सदर मुमलिकत, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस समेत अस्करी और सियासी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते, सर्विसेज चीफ, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत अहम सियासी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। आज़म शहबाज शरीफ के अस्करी और सियासी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को फोन करके खित्ते के सरबराहान मुमलिकत से अपने हालिया रवाबत पर ब्रीफिंग दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को अलग अलग टेलीफोन किया। ईद के पुरमसरत मौका की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद के दिन अहले खाना से दूर वतन के दिफा में मसरूफ अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी खिदमत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी क़यादत से भी राब्तों का सिलसिला जारी रखा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला के अलावा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज राठौर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी फोन किया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबराज AUI मौलाना फजलुर रहमान, सदर IPP अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमल वली खान, खालिद हुसैन मक्सी और चौधरी सालेक हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। बाहमी नेक ख्वाहिशात का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौका पर मुल्क की सलामती, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। सरहद पार से दहशतगर्दों को मुल्क की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फितर कुरम में फौजी जवानों और अफसरान के साथ गुजारी। मुल्क में अमनो इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सिपा सलार ने ऑपरेशनल कामयाबियों को शोहदा की अजीम कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, किसी को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल का तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर का अगले मोर्चों का दौरा। कुरम में पाक अफगान सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। जवानों के पेशा वाराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियों पर शाबाश दी। फील्ड मार्शल ने कहा, ऑपरेशन गजब लिल हक का मकसद दहशतगर्दों के नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों में देर पा अमन यकीनी बनाना है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशनल कामयाबियों को शोहदा की अजीम कुर्बानियों का नतीजा करार दिया।